अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब, इंडिया और कुवैत से कुछ ज़रूरी खबरें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के केसेस जो है तो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि पिछले दिनों अचानक 3400 से जो 4700 से भी ज़्यादा हो गया था। फिर जो है तो कुछ कम हुआ है 4600 के आसपास, फिर भी यानी कि 5000 के आसपास पहुंच चुका है। तो इसको देखते हुए कुछ यानी कि ये था, लोगों में खौफ है कि ऐसा ना हो कि फिर से ट्रैवल बैन हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो कि यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि पहले वाला माहौल बनने का कोई भी इम्कान नहीं है। यानी कि केसेस जितना भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से माशाल्लाह रिकवर भी हो रहे हैं लोग, और जो है तो अमवात भी कम हो रही है। तो इसको देखते हुए अभी तक तो सऊदी अरब में यानी कि लॉकडाउन वगैरह जैसी और ट्रायल बैन जैसी कोई भी बात नहीं है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से बताया गया है। और जहाँ तक बात है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसा पहले था उस तरह ये सब चीज़ों का यानी कोरोना एसओपीज़ का, कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। बाकी लॉकडाउन की और ट्रैवल बैन की कोई भी बात नहीं है, ये साफ तरीके से बता दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। ठीक है, इसकी वजह भी यही बताया गया है कि यानी क्या अमवात कम हो रही हैं, वैक्सीनेशन का काम अच्छे से चल रहा है, और जो है तो क्रिटिकल केस भी हालांकि कुछ बढ़ गया है पहले के मुकाबले में, लेकिन अभी कोई वैसी ख़तरे की बात नहीं है। जहाँ तक ये इसकी बात है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में, कहो खानों में, इन सब जगहों पे जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग फिर से, और तावलात जो यानी कि टेबल हैं उसमें भी जो है तो ये सब दूरी यानी कि 3 मीटर की दूरी का ये बताया गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए बताया गया है, बाकी और भी कोई इसकी बात नहीं है। जहाँ तक आप लोग यहाँ पे एक और न्यूज़ देख सकते हैं जो कि सैलून के हवाले से है कि सैलून में कोई भी डिस्पोजेबल जो है यूज़ ऑन थ्रो वाला जो आइटम है, अगर से वो दोबारा यूज़ करते हुए पकड़ा जाता है तो 2000 रियाल का फ़ाइन है। और बताया गया है कि अगर से सेम गलती यानी कि दूसरी बार अगर से पकड़ा जाता है तो फिर सज़ा दोगुनी, जुर्माना दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए सैलून को सील भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह की गलतियों पे, जैसे मास्क के लिए भी देखिए आप लोग देख सकते हैं कि सऊदी के यहाँ पे जवाज़ात ने भी ट्वीट करके, जवाज़ात कई लैंग्वेज में जो है तो ट्वीट करके एक ख़बर को बताता है। तो उर्दू में भी ट्वीट करके बताया गया है मास्क के लिए कि जो है तो मुंह को ढांपने वाला, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे मेडिकल वाला मास्क हो, यानी कि किसी भी तरीके से आपको जो है तो पूरी तरीके से मास्क जिस तरह लगाने का सही तरीका है वैसे लगाना है, और नहीं तो फिर 1000 रियाल जुर्माना होगा। और वही वाली बात है कि फिर से अगर से दोबारा पकड़े जाएंगे तो जुर्माना ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख तक का बताया गया है कि 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो है तो ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक सऊदी से इंडिया जाने या गल्फ़ से कहीं से भी इंडिया जाने की, या इंडिया से सऊदी अरब आने की बात है, तो अभी इसमें कोई भी परेशानी की, मुश्किल की बात नहीं है। जिस तरह पहले जा रहे थे उसी तरह जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बल्कि ये इंडिया की तरफ से जो यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि जो लोग भी वहाँ जाते हैं उन्हें जो है तो होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, 1 हफ्ते का 7 दिन का होम क्वारंटाइन, और 2% लोगों का जो है तो ऑन अराइवल टेस्ट भी किया जाएगा। अब उन 2% में कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, यानी कि कौन किसका नंबर आएगा, कौन आएगा नहीं आएगा, वो अलग बात है। वहाँ पे कुछ पैसा लगेगा जो कि आप अपने साथ रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी जो है तो होम क्वारंटाइन की बात है। एक होटल क्वारंटाइन की अगर से बात होती है तो इंसान के लिए यानी कि प्रॉब्लम का बायस होता है कि आपको जो है तो पहले ही होटल बुक करना होता है, और फिर उसका खर्चा वगैरह, उसका जो पेमेंट है वो भी आपको करना होता है। तो ये एक अलग मसला होता है। लेकिन जहाँ पे होम क्वारंटाइन की बात है तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर से ऑन अराइवल टेस्ट हुआ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा रिपोर्ट तक के लिए, उसके बाद अपने घर जाएंगे, होम क्वारंटाइन करना है। उसके बाद जो है तो 8वें दिन बताया गया है कि आपको PCR टेस्ट कराना होगा लास्ट दिन, यानी कि, और उसका जो रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पे जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई इतना टेंशन की, इतना घबराने की बात नहीं है। ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब कुछ सहल है, इजी है, आसान है, ठीक है।
देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जैसा कि पहले मैंने बताया फ़ोटो में, जो एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया था, उसके बाद जो है तो एक और ट्वीट एयर इंडिया ने करके बताया है, इफ़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड जस्ट बिफोर ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल से पहले अगर से किसी का टेस्ट जो है तो पॉजिटिव आ जाता है कोरोना टेस्ट, तो वो जो है तो पैसेंजर जो है तो अपना टिकट रीशेड्यूल हो जाएगा बिना किसी पेनल्टी के, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी कुछ ये नहीं होगा, बल्कि वो जो है तो रीशेड्यूल कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये चीज़ भी बताई है। और अगर से बात करें, जैसा कि मैंने बताया कुवैत के हवाले से, तो कुवैत की वज़ारत सेहत ने भी जो कि 4000 से ऊपर वहाँ भी कोरोना के केस रिकॉर्ड हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो इस हवाले से जो है तो सख्ती बरतने की बात कही गई है और बताया गया है कि चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी, हर इदारे में जो है तो 50% कैपेसिटी के साथ जो है तो चलाए जाए, यानी कि जितने भी वहाँ पे कामगार हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं, फुल कैपेसिटी में नहीं बल्कि 50% कैपेसिटी में वर्क करेंगे एक बार में। तो इन सब चीज़ों को जो है तो लागू करने की बात कही गई है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। ठीक है, अगर से इंडिया की बात की जाए तो रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, जो कि यानी कि 1.5 लाख से भी ऊपर हो चुकी है, 1,68,000 कुछ। तो इस तरह लगातार केसेस तो बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर का पूरा माहौल जो है तो जाहिर सी बात है बना हुआ ही है, और इसको देखते हुए कई जगहों पे लॉकडाउन वगैरह भी किया जा रहा है। तो ये जो है तो जिस चीज़ का ख़तरा पहले से ही महसूस हो रहा था, आखिर वो दिन जो है तो आ ही गया, और इस तरीके से इंडिया में भी लगभग ओमिक्रॉन के भी बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं, और डेल्टा की बात किया जाए तो इसके भी केस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप अगर से इंडिया से ट्रैवल करके यहाँ आना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह पहले जो चीज़ें मैंडेटरी थी, यानी कि ज़रूरी थी PCR टेस्ट वगैरह, उसी तरह PCR टेस्ट वगैरह करा के, और यहाँ पे जो जिन लोगों पे ये होम क्वारंटाइन, ये यहाँ पे सऊदी आने के बाद जो होटल क्वारंटाइन है उसका पैकेज लेके आप जो है तो बिल्कुल आ सकते हैं। जो लोग भी नए होंगे उनको यहाँ आने के बाद 8 घंटे के अंदर जो है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तवक्कलना पे, और जो लोग री एंट्री पे गए हुए हैं उनका तो तवक्कलना ऑलरेडी होगा ही, तो उनका तवक्कलना चालू ही होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनको जो है तो 8 घंटे के अंदर में ये यहाँ आने के अराइवल के 8 घंटे के अंदर जो है तो तवक्कलना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है तो क्वारंटाइन पूरा होने के बाद आपको वैक्सीन भी लाना पड़ेगा, जो कि सेहती और तवक्कलना किसी से भी आप रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट लेके जो है तो आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।